जिताना किसको चाह रहे हैं? किसके साजिश का मोहरा हुए आप लोग मुसलमानों की क़यादत करना चाह रहे हैं या मुसलमानों को तबाह बर्बाद ताराश करना चाह रहे हैं? या आप नया मुल्ला अपने मोहल्ले पे वार करता कहते हैं कि साजिशें कर रहे हैं। अब किससे मिलकर कर रहे हैं और क्या चीज़ के लिए कर रहे हैं? क्या इंटेंशन है? ये पब्लिक को पूछना चाहिए। आपको हराने की साजिश क्यों कर रहे हैं? एक फिरोज खान साहब है, एक हमारे अमजदुल्ला खान साहब है। क़यादत खत्म करना चाह रहे हैं और किसको इख्तियार में लाना चाह रहे हैं? ये आप लोग ही बता दीजिए। आज अवाम के सामने कुछ हक़ाइक़ मैं पेश करना चाहूँगा। अवाम बखूबी समझदार है, हैदराबाद की अवाम सियासी समझ रखती है, वही फैसला करेगी और वही ये लीडरों से सवाल करेगी। अगर वाक़ई आप लोगों में मुसलमानों को जिताने का जज़्बा, मुसलमानों के लीडरों को पार्लियामेंट में भेजने का जज़्बा है, तो ये 2 जगहों पे तो बीजेपी के एमपी से इनको हरा के बताओ। तो जब जाके कौम भी बोलेगी हाँ, हाँ, ये लोग मुस्लिम के सपोर्ट में मुसलमानों की आवाज़ खत्म करने पे नहीं है, तो आप लोगों का पक्ष क्लियर रखिए। आप लोग मुसलमान की आवाज़ को दबाना चाह रहे हैं, खत्म करना चाह रहे हैं या बढ़ाना चाह रहे हैं? जय हिंद दोस्तों, मैं संजय बिन शकील मोहम्मद। अवाम को गुमराह किया जा रहा है बड़े ही मुनज़्ज़म साजिशों के तहत, जो कि कोई और नहीं मुस्लिम ही है। तो अब ये जो सवाल है और ये जो वीडियो है, मेरा हैदराबाद की अवाम के लिए है, कोई पॉलिटिशियन किसी के लिए नहीं। ये सुनो, समझो और खुद फैसला करो कौन तुम्हारा रहबर है और कौन तुम्हें गुमराही के रास्ते पे लाना चाह रहा है और लेके जाना चाह रहा है और तुम्हें कुएं में, अंधेरे कुएं में ढकलना चाह रहा है। एक साहब हमारे भाई है, मोमिन भाई है, कलमागो भाई है, अमजदुल्ला खान, जो कि याकूतपुरे से एमएलए इलेक्शन लड़े। अब उन्होंने लड़े, उनको वोट्स मिले। खैर, अब एमपी इलेक्शन लड़ते बोल के बोल रहे हैं। एमपी इलेक्शन उन्होंने किसके खिलाफ लड़े? उन्होंने बोलते बीजेपी को साजिश कामयाब नहीं होने देंगे, बीजेपी को तेलंगाना में हम आने नहीं देंगे। कभी कांग्रेस का समर्थन करते, कभी खिलाफ बात करते। तो अब मैं उनसे ये पूछना चाह रहा हूँ, आप जो इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, जो भी आप बोल पिटारा कर रहे हैं, कई के लिए कर रहे हैं, किस चीज़ के लिए कर रहे हैं? ये आप बताइए पब्लिक को, क्यों कर रहे हैं आप? आपकी इसमें वजूहात क्या है? आपका इसमें इंटेंशन क्या है? अगर आपको इलेक्शन लड़ना ही है, तो आप निज़ामाबाद से लड़ना था। और आपके लोग हैं ना, बोधन में है, आरमूर में है, तो वहाँ से आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते। अब देखिए मैं कितने परसेंट वोट्स निज़ामाबाद में है, ये भी बताऊंगा। निज़ामाबाद में मुस्लिम वोटर्स है 17.4%, 2,70,877। और जो 2019 के पार्लियामेंट इलेक्शन हुए थे, उसमें पोलिंग परसेंटेज हुई थी 68.3%। निज़ामाबाद पार्लियामेंट सीट में आरमूर, बोधान, निज़ामाबाद अर्बन, निज़ामाबाद रूरल, बालाकुंडा, कोटाला, जगतियाल, ये असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज आते हैं। मुस्लिम पॉपुलेशन है 17.4%, एससी है 13.4%, एसटी है 5.6%। अगर आपको इन लोगों के वोट मिल जाए तो आप निज़ामाबाद के एमपी बन सकते। और जो करंट एमपी है निज़ामाबाद के, वो अरविंद धर्मपुरी है, वो बीजेपी से है। और दूसरे फिरोज खान साहब, जो कि नामपल्ली के उम्मीदवार है, और नामपल्ली का कुछ हिस्सा हैदराबाद कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं आता। अब वो भी एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत बोलिए या भटकावे में बोलिए या हसरत जलन या दिल में खुन्नस रख के किसके खिलाफ इलेक्शन लड़े? एक मुस्लिम कायद है, जो कि पार्लियामेंट में कई बार जाके आ गए, कितने की इलेक्शन जीते और हमेशा पार्लियामेंट में जाके मुसलमान की नुमाइंदगी करते। आज उनको हराने की साजिशें ये लोग कर रहे हैं। तो ये लोग किसके समर्थन में कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? ये पब्लिक उनसे सवाल करना चाहिए। जब एक मुस्लिम एमपी है जाके आवाज़ उठा रहे, मुस्लिम लीडर्स पार्लियामेंट में बढ़ाने की सोचते या घटाने की सोचते, ये सवाल पब्लिक को उनसे करना चाहिए। अब ये है भाई साहब, नामपल्ली के जो नाम पर है, सिकंदराबाद में आता है। सिकंदराबाद के भी परसेंटेज कितने हैं, मुस्लिम परसेंटेज कितने हैं, ये भी बताऊंगा मैं। तो अब ये लोग जो मुनज़्ज़म साजिशें कर रहे हैं हैदराबाद एमपी को हराने की, तो पब्लिक को ये मालूम होना चाहिए, ये सवाल इनसे करना चाहिए पब्लिक। जब एक मुसलमान एमपी हमारे बीच में कायद है ऑलरेडी, तो हम उसको जिताना छोड़ के उसको हराने की साजिश क्यों कर रहे हैं? एक फिरोज खान साहब है, एक हमारे अमजदुल्ला खान साहब है, ये लोग किसके खिलाफ इलेक्शन लड़ने की सोच रहे हैं? एक मुस्लिम कायद के, कोई यहाँ से बीजेपी का कैंडिडेट नहीं है, कोई टीआरएस का नहीं है, जीता हुआ एक एआईएमआईएम के मुसलमानों की माइनॉरिटी की आवाज़ है, जिनको हराने की साजिशें कर रहे हैं। अब किससे मिलकर कर रहे हैं और क्या चीज़ के लिए कर रहे हैं, क्या इंटेंशन है, ये पब्लिक को पूछना चाहिए। अब मैं जो डाटा बताऊंगा उसमें पब्लिक को क्लियर कट हो जाएगा। अगर वाकई आप लोगों को मुसलमानों की तादाद पार्लियामेंट में बढ़ाना है, चाहे अमजदुल्ला हो या फिरोज खान हो, तो आप फिरोज खान साहब, आप सिकंदराबाद से एमपी इलेक्शन लड़िए, अमजदुल्ला खान साहब आप निजामाबाद से लड़िए। ये नहीं करेंगे मगर मुस्लिम क़यादत को खत्म करने की कोशिश करें। वो है ना, नया मुल्ला अपने मोहल्ले पे वार करता कहते। और इतने टाइम से कहाँ थे आप अमजदुल्ला खान साहब, कहाँ थे? अब फिरोज खान साहब तो हाल ही में एमपी इलेक्शन लड़े, आप कहाँ थे? इन्हों भी, इनका पास्ट में कोई एमपी इलेक्शन वो ये कुछ भी नहीं था, अब आप भी आ गए। तो आप लोग जिताना किसको चाह रहे हैं? किसके साजिश का मोहरा बने हुए आप लोग मुसलमानों की क़यादत करना चाह रहे हैं या मुसलमानों को तबाह बर्बाद ताराश करना चाह रहे हैं? ये आप लोग डिसाइड करिए। ये आवाम को पूछना चाहिए इनसे। एक हैदराबाद का एमपी मुसलमानों की आवाज़ बन के पार्लियामेंट में जा रहा है, तो उसको रोकने की साजिश किसके कहने पे किया जा रहा है, क्या इंटेंशन है? ये चीज़ें आवाम को जानने की ज़रूरत है। आवाम बाखूबी होशियार है और हमारे हैदराबाद की आवाम सियासी समझ रखती है। ये सवाल उनसे करेंगे बराबर, हमारा कोई इसमें कोई पर्सनल इंटेंशन नहीं है। मगर ये सवाल आप लोग किसकी क़यादत खत्म करना चाह रहे हैं और किसको इख्तियार में लाना चाह रहे हैं, ये आप लोग ही बता दीजिए। सिकंदराबाद लोकसभा पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में मुस्लिम वोटर्स है 5,39,945, 27.4 इनका परसेंटेज होता है। कास्ट इक्वेशन, सिकंदराबाद पार्लियामेंट सीट, क्रिश्चियन 0.3%, मुस्लिम 27.4%, एससी 8.2%, एसटी 1.4%। सिकंदराबाद के 7 लेजिस्लेटिव असेंबली सेगमेंट्स, उसमें से मुशीराबाद, अंबरपेट, खैरताबाद, जुबली हिल्स, सनतनगर, नामपल्ली, सिकंदराबाद। और जो 2019 के सिकंदराबाद पार्लियामेंट इलेक्शन हुए थे, उसमें 46.4% पोलिंग हुई थी। और वहाँ के एमपी है जी किशन रेड्डी, वो भी बीजेपी से।